श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे प्रातः जागरण पर। सुबह उठने के महत्व, सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारी दैनिकचर्या का आरंभ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से होता है। शास्त्रों की आज्ञा है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त की व्याख्या करते हुए बताया गया है, रात्रि पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः स ब्रह्म इति विज्ञेयो वीतः स प्रबोधने। अर्थात रात्रि के अंतिम पहर का जो तीसरा भाग है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। निद्रा त्याग के लिए यही समय शास्त्र विहित है। प्रातः जागरण का यह नियम हमारी दैनिकचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। समस्त दैनिक क्रियाओं की सफलता या असफलता बहुत कुछ इसी पर निर्भर है, क्योंकि प्रत्येक प्रभात हमारे नए जीवन का प्रारंभ काल है। उसमें नवजीवन के निर्माण का स्फूर्तिप्रद संदेश निहित है। यदि हम उस समय प्रमाद और आलस्य में सोते रहकर उस संदेश को न सुन पाए तो हम जीवन में पिछड़े ही समझो। जो जीवन के आरंभ में ही अपने साथियों से पीछे रह गया हो, भविष्य में उसके आगे बढ़ने की क्या आशा। वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञात होगा कि हमारा प्रत्येक दैनिक जीवन हमारे 50-100 वर्षों के बृहत्तर जीवन का ही नहीं, किंतु अरबों खरबों वर्षों के सृष्टि जीवन का संक्षिप्त संस्करण है। विशाल सृष्टि और प्रलय की एक हल्की सी झांकी हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन अच्छी तरह देख सकते हैं। जिस प्रकार प्रलय काल में समस्त सृष्टि कर्मविरत एवं चेतना शून्य होकर निश्चेष्ट भाव से तमोमयी काल रात्रि की गोद में समा जाती हैं और समय आने पर प्रकृति की प्रेरणा से उद्बुद्ध होने लगती हैं, उसी भांति दैनिक जीवन में भी दिन भर के परिश्रम से थके मांदे प्राणी चेतना शून्य होकर रात्रि की गोद में विश्राम लेते हैं और प्रातः होने पर प्रकृति की प्रेरणा से पुनः प्रबुद्ध हो जाते हैं। यह कितनी विडंबना है कि इस प्रेरणा को उच्छृंखल मानव सुनकर भी नहीं सुन पाता, जब कि प्रकृति नियंत्रण में रहने वाले चराचर के समस्त जीव उसके सामान्य से इंगित पर अपने आप जाग जाते हैं। देखिए, प्रत्येक पक्षी अपने उचित समय पर निश्चित रूप से जाग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निश्चित पक्षी जाग जाते हैं, परंतु हम मानव हैं कि वो 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। कभी सूक्ष्म दृष्टि से इस समय का अध्ययन कीजिए, फिर आप देखेंगे कि उस समय का प्राकृतिक वातावरण कितना मधुर और निराला होता है। प्रातः काल होते ही कमल खिल उठते हैं, भ्रमरावली गुंजार करने लग जाती हैं, पक्षी अपने कलरव से उपवनों और उद्यान को मुखरित करते देते हैं। शीतल मंद समीर अपने आवरण में मकरंद की मादक गंध लिए डोलने लग जाता है। सचमुच ही समस्त सृष्टि एक नवीन जीवन की अनुभूति से खिल उठती है। और तो और विडभक्षी कुक्कुट सा अदम जीव भी प्रातः होने के साथ ही तार स्वर में बांग देकर अपने जग जाने का प्रमाण देना प्रारंभ कर देता है। और तब मानव अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला आज का मानव प्रकृति को दत्ता बता प्रातः जागरण के वैदिक उपदेश को चंद व्यक्तियों के लिए ही आचरणीय उपदेश समझ सूर्य चढ़े तक बिस्तर पर करवटें लेता नहीं अगाता। उसका प्रातः काल तो तब होता है जब 8 बजे रेडियो के मधुर स्वरों से जागा सब संसार उठो अब भोर भई की सुरीली आवाज उसको प्रातः काल हो जाने की सूचना देने लगती है। प्रातः जागरण क्यों, सुबह हमें क्यों उठना चाहिए, इसके लिए वैज्ञानिकता है। देखिए, क्या वैज्ञानिकता है। यदि भी उपरोक्त प्रश्न का वास्तविक उत्तर तो इसका आचरण करने पर ही मिल सकता है, क्योंकि किसी भी शंका का समाधान उसके उत्तर में प्रतिपादित तथ्यों की अनुभूति से ही संभव है। तथापि इतना जान लेना चाहिए कि यह समय शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मा, मन आदि सभी की दृष्टि से निद्रा छोड़कर जग जाने के लिए परम उपयुक्त है। इस समय प्रकृति मुक्त हस्त से स्वास्थ्य, बुद्धि, मेधा, प्रसन्नता और सौंदर्य की अपार राशि लुटाती
हैं। इस समय बहने वाली वायु उसके एक एक कण में संजीवनी शक्ति का अपूर्व मिश्रण रहता है। यह वायु रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए हुए अमृत बिंदुओं को अपने साथ लेकर बहती हैं। इसलिए शास्त्रों में इसे वीर वायु के नाम से स्मरण किया जाता है। जो व्यक्ति इस समय निद्रा त्याग कर तथा चैतन्य होकर इस वायु का सेवन करते हैं, उनका स्वास्थ्य, सौंदर्य और आयुष वृद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात प्रातः काल की जो वायु होती है, आयु नहीं वायु होती है, उस वायु में भ्रमण करने से आयु की वृद्धि होती है, आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है एवं आत्मा में नई चेतना का अनुभव होता है। आयुर्वेद कहता है, क्या कहता है, वर्ण कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुश्च विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत श्रियम वा पंकजम यथा। अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में उठने से पुरुष को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। उसका शरीर कमल के सदृश सुंदर हो जाता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण रात्रि के पश्चात प्रातः जब भगवान सूर्योदय होने वाले होते हैं तो उनका चैतन्यमय तेज आकाश मार्ग द्वारा विस्तृत होने लगता है। यदि मनुष्य सजग होकर स्नान आदि से निवृत्त हो, उपस्थान एवं जप द्वारा उन प्राणादि देव भगवान सूर्य की किरणों से अपने प्राणों में अतुल तेज का आह्वान करे तो वह पुरुष दीर्घजीवी हो जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त वायु का विभाग साधारणतया निम्न प्रकार हैं। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड दूषित वायु 6%, नाइट्रोजन 73% होती है। विज्ञान के अनुसार संपूर्ण दिन वायु का यही प्रवहन क्रम रहता है, किंतु प्रातः और सायं जब संधि काल होता है इस क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। सायंकाल जगत प्राण प्रेरक भगवान सूर्य के अस्त हो जाने से ऑक्सीजन प्राणप्रद वायु अपने स्वाभाविक स्तर से मंद पड़ जाती है और मनुष्यों की प्राण शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उन्हें विश्राम की आवश्यकता होने लगती है। इसी प्रकार प्रातः काल के सूर्योदय के साथ ही उस वायु स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसलिए यदि इस समय निद्रा मुक्त होकर मनुष्य उस वायु का सेवन करे तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। यह बतलाने की विशेष आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में दीर्घ जीवन का एक ही मूल मंत्र जल्दी सो जल्दी उठो, early to go bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise। अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बना देता है। को अंग्रेजी कहावत से सर्वांश में सत्य ही है। अंग्रेजी जो कहावत है वो भी सर्वांश में सत्य है। प्रातः का जागरण और महानता का पारस्परिक योग है। सभी महान व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और इस समय नियम पूर्वक उठने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन शारीरिक और बौद्धिक उन्नति से विलक्षण हो जाता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं। विश्व वंद्य महात्मा गांधी प्रतिदिन इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या में लग जाया करते थे। आगत पत्रों के उत्तर, समाचार पत्रों के लिए लेख तथा संदेश आदि वे इसी समय तैयार करते थे। लिखने पढ़ने के लिए तो वास्तव में इससे उपयुक्त समय हो ही नहीं सकता। एकांत और सर्वथा शांत वायुमंडल में जबकि मस्तिष्क बिल्कुल उर्वर होता है। ज्ञान तंतु रात्रि विश्राम के बाद नव शक्ति युक्त होते हैं। मनुष्य को बौद्धिक कार्य करने में विशेष श्रम नहीं करना पड़ता। इसलिए हमें प्रकृति के इस अमूल्य वरदान से लाभ उठाना चाहिए और ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए कि बिना किसी की सहायता के प्रतिदिन उठ जावें। इसके लिए एक छोटा सा उपाय कार्य में लाया जा सकता है। रात्रि में सोते समय यदि व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रातः अमुक समय पर उठने का संकल्प व्यक्त कर दे तो निश्चय ही उसी समय पर नींद खुल जाएगी। और यदि उस समय हमने आलस्य का आश्रय नहीं दिया तो फिर कुछ दिनों में बिना किसी की सहायता के स्वयं उठने लगेंगे। मतलब एक
2-4 दिन आप अगर जल्दी उठने का प्रयास करेंगे तो उसके बाद स्वतः किसी के उठाने की जरूरत नहीं लगेगी, आप स्वयं ही जल्दी उठने लग जाएंगे। इसलिए प्रातः उठने के इतने ढेर सारे लाभ हैं, इसलिए हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। फिर प्रातः स्मरण पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रातः स्मरण करने का क्या लाभ है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।